सबसे पहले बात कर लेते हैं हालत जंग की। पहले पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान के दरमियान बताएँ क्या हालात हैं? दूसरी जानब ईरान, इज़राइल, गल्फ़ एरियाज़ चल क्या रहा है आखिर? उसमें ये है कि पाकिस्तान तो बददस्तूर जो है अफ़गानिस्तान पे पूरा एक जिसको कहते हैं कि जंगी चेक रखे हुए है। और अब उधर से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ठीक। उनके जो सीनियर वज़ीर और स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह, उन्होंने अब टेबल टॉक की बातें शुरू कर दी हैं। ये वो उस टेबल टॉक की बात उन्होंने शुरू कर दी है जो पाकिस्तान बड़े अरसे से इनको समझा रहा था कि आप जो है ना मुज़ाकरात हाँ, अब जाके इंसान माने। इंसान के बच्चे बने, हाँ जी। ठीक है? और ये आप हरकतें अपनी छोड़ें और ये रंगबाज़ियाँ छोड़ें, आपके बस की बात नहीं है, ठीक है? और अगर आप अमेरिकी डॉलरों के लिए या भारतीय डॉलर्स के लिए ये कर रहे हैं, तो आप थोड़ा होश के नाखून लें, इनको बारहा ये बात समझाई जाती रही। अब ये सूरत-ए-हाल है आज की कि ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ जो जारी है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का, उसमें पाक फ़ौज की अफ़गान तालिबान रजीम की बिला इख्तियार जारियत के खिलाफ ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ बददस्तूर जारी, जिस ठीक। वक़्त हम बात कर अभी भी चल रही जी, हैं। जारी हैं जी। उसके बाद ये है कि पाक फ़िज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के सूबा नंगरहार में अफ़गान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। ज़बरदस्त। ये आज की सूरत-ए-हाल है। फुल टाइम पाक रिटेलिएशन चल रहा है पाकिस्तान की जानिब से। बिल्कुल, पाक फ़िज़ाइया ज़बरदस्त। ने नंगरहार में अफ़गान तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए सिर्फ अफ़गान फ़ौजी जो अहदाफ हैं उसको निशाना बना रहे हैं। यानी कि इतना एक जिसको कहते हैं परहेज़ी अटैक चल रहे हैं कि जो एक पब्लिक प्लेसेस हैं उनको बचाया जा रहा है ताकि आम जो लोग हैं वहाँ के उनका कोई नुकसान ना हो, जानी नुकसान जानी ना हो। हाँ जी, नुकसान ना हो बिल्कुल। या वो ज़ख्मी ना हो। इसके अलावा ये है जी ऑपरेशन ज़रबुल हक़ जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। ये भी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है और पाक फ़ौज की तरफ से भारी जानी व माली नुकसान उठाने के बाद अफ़गान तालिबान सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। वो जो है ना सोशल मीडिया पर कभी जो है ना वो कुछ कर देते हैं, कोई मलबा दिखा देते हैं, कभी कहते हैं कोई जहाज़ गिरा दिया हमने। अब जहाज़ जो है वो वाला तो गिराया जा सकता है जो इनके बच्चे कागज़ का बना के खेलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। वो जो पहले दिन की 10 या 12 शहादतें हैं जी, जी। और एक जवान जो है वो मिसिंग लापता था। है। हाँ जी। अच्छा, उसकी कोई अपडेट्स उसमें हैं? लापता, अभी स्टिल तक मिसिंग? उस हवाले से सिक्योरिटीज़ राय से हमें कुछ ऐसा मौसूल नहीं हुआ। जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना सूरत-ए-हाल अब ये है कि वो ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है फितरतुल ख़वारिज ने जहन्नुम हासिल होने की, वो 300 से ऊपर चली गई है तादाद। रात कल सहरी तक जो है वो 297 तक पहुँची थी ये तादाद। अब जो है 300 क्रॉस कर गई है। और जो जो हमारे पाकिस्तानी अफ़वाज के और फ़ज़ाइया के जो हमले हैं, उसके दौरान ये टारगेटेड अटैक थे ये सारे के सारे। जी, ये काबुल में उनका जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो भी तबाह कर दिया गया है। नंगरहार का मैंने अभी आपको बताया और 18 कब्ज़े किए हैं नहीं वो पाकिस्तान ज़्यादा ने। वो भी बढ़ गई। हाँ जी, वही भर गए वो होंगे तादाद ऑब्वियसली। वो जो मैंने आपको पोस्टें बताई थी, चौकियाँ बताई थी वो 18 अब तो वो दर्जनों दर्जनों से ज़्यादा होंगी। चौकियों पे और पोस्टों पे पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है और बदस्तूर वो कब्ज़ा हुँ। कायम है और वहाँ से ये अनाउंसमेंट हो गई है, ऐलान कर दिया गया कि आएँ, गैरत का मुज़ाहरा करें और आके अपनी पोस्टों, अपनी चौकियों और अपनी प्लेसेस और अपनी बेसिस के कब्ज़े हमसे छुड़वाएँ, वापस आके। तो वहाँ पे जो है ना कपड़े छोड़ के भी भागे, भाग रहे ठीक थे, है? बुज़दिली का और मुज़ाहिरा। हाँ हाँ जी। जी, और इनकी शलवारें मिली हैं वहाँ से और परचम जो है इनके वहाँ पे पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए हुँ। हैं इनके परचम उतार के और एक जगह पे वो बड़ा एक जाज़िब नज़र एक मंज़र था, जब पाकिस्तान के जवान जो हैं वो एक जगह से एक परचम उतारते हैं जिस पे ग़ालिबन कलमा जो है वो लिखा हुआ था। तो वो उसको बड़े एहतियात और एहतराम के साथ उतार के और उसको बड़ी एहतियात के साथ दूसरे जवान के हवाले करता है और वो उसको हाथों में उठाता है और वहाँ पे फिर कौमी परचम लहराया जाता है। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब शहरी मुसलमान हैं। शहरी आबादियों को जो है हुँ। वो महफ़ूज़ बचाना रखा गया है। मकसूद है हाँ अफ़वाज जी। पाकिस्तान का कि
बहुत वहाँ अच्छी कोई इस बात तरह है। की अच्छा ज़बरदस्त। एक जो बड़ी खौफ़नाक सूरत-ए-हाल का सामना है अब इन तालिबान को, वो ये है कि इत्तलात आ रही हैं कि इंटरनली भी इनको इश्यूज़ फ़ेस करना पड़ा है और लोग खड़े हो गए हैं, अफ़गानी और पुरअमन रहने के ख्वाहिशमंद जो अफ़गानी हैं, वो खड़े हो गए हैं एहतजाज शुरू हो और गया उन्होंने इंटरनल। एहतजाज शुरू कर दिया है कि और इससे जो मौजूदा रजीम है, वो शदीद उनका इक़्तिदार जो है, वो ख़तरे में लग रहा है। और ये भी इत्तला मिली है कि इनका जो सदारती महल है, उस पे भी कोई अटैक हुआ। वो अटैक जो है, वो कम अज़ कम पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की तरफ से नहीं है। इत्तलात नहीं है। सदारती महल के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं। अंदर ही जी, जी। इंटरनल प्रेमिसेस पे, एग्ज़ैक्टली ठीक है। अफ़गानिस्तान का जो रेज़िडेंशियल सदारती जो महल है, हाँ ये जो जी। अफ़गान रजीम जिस पे काबिज़ है, वहाँ पे इस तरह की जो है ना वो फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। उनकी कुछ वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पे है और सैटेलाइट मीडिया पे दिखाई जा रही हैं। ये तो सूरत-ए-हाल है अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान का मुकम्मल जिसको कहते हैं कि इस वक़्त पूरी ग्रिप है, पूरा होल्ड है और रेकी के बाद जहाँ-जहाँ इत्तलात मिल रही हैं कि वहाँ पे अभी फितरतुल ख़ारिज कहीं बाकी हैं, छुपे हैं टारगेट के साथ जारी है। एग्ज़ैक्टली उनको टारगेट किया जा रहा है। सर ज़बरदस्त फ़ौज की जब बात करते हैं तो किस तरह से बेहतरीन काम करी, अपनी जान कुर्बान करके पाकिस्तान की हिफ़ाज़त करी है सरहद ज़मीन की। और हम शहरियों के लिए किस तरह हमें मालूम भी नहीं होता कि पीछे क्या चल रहा है। ज़बरदस्त, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी, तमाम शहरी और ये वाली जो बात हाँ आप कर जी, रही हैं ना, हमें मालूम इस भी नहीं वक़्त होता। अगर बड़े आराम से चाय, कॉफ़ी के कॉफ़ी, कप रख के और पॉडकास्ट चल हम रहा ये है, पॉडकास्ट कर अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं, रब्बिल ये रमज़ान आलमीन। ट्रांसमिशन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं, आराम से सहरो-इफ्तार कर रहे हैं मुल्क भर के हर हिस्से में, हर सूबे में, हर शहर में, हर गाँव में, हर इलाके में, तो उसकी वजह सिर्फ़ वाक़े पाकिस्तान है। और आपने जो वाक़या बताया कि किस तरह से वो लोग मिस्टर कर्नल शहज़ादा या गुलफराज की गुलफराज़ बात कर रही हैं जी, शहीद की ये वो कितनी कि किस तरह से ये लोग मुश्किल से मैनेज कर रहे होते हैं जो है ना अपनी ड्यूटी मैनेज पे। कर रहे हैं और अपनी जानों पे खेल के जो है ना वो हमारी ज़बरदस्त। सिक्योरिटी को और अमन-ओ-अमान को यकीनी बना रहे हैं। तो हम इस वक़्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इतने आराम से और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक़्त मैच देख रही है बिकॉज़ ऑफ देम और अल्लाह के अगली बाद सहरी का तैयारी हो रही है, तरावियाँ हो रही हैं और मसाजिद की सिक्योरिटी, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी, मज़हबी मकामात की सिक्योरिटी, शहरों की, मार्केटों की सिक्योरिटी को यकीनी अगर किसी ने बना रखा है, तो वो हमारी अफ़वाज और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने बना अल्हम्दुलिल्लाह।